तो भी छोड़िए, मैं तो मेटाफोरिक बोल रहा हूँ। मेटाफोरिक तरीके से बोला होगा, चलो ठीक है, लिटरेचर लिटरेरी उन्होंने फ्रीडम लिया होगा लिखने वालों ने, वो भी चलिए जायज है। पर मेरा सीधा सवाल चलो। ये है कि भाई क्या इससे अलैदा है, क्या वही है? क्योंकि अब आपका हाथ है समझो, अब हाथ भी तो वखास खानी है ना, आपका पैर भी तो वखास खानी चाहिए, अलग तो नहीं है ना पैर आपका। हाँ, वखास खान का पैर है ये बोल सकते हैं, वखास खान का हाथ है ये बोल सकते हैं, मगर वखास खानी चाहिए ना आखिर अव्वल। वो हम इंसानों में, सुन ले, हाँ हम इंसानों तो में है, जब हम इंसान अब एक दूसरे को अल्लाह का क्या एग्जाम्पल है देंगे, मामला? सुन ले। अल्लाह का क्या अल्लाह है कहता है मामला? कि तुम्हारी, हाँ, अल्लाह कहता है तुम्हारी समझ में मैं नहीं आ सकता, जितना उसने हमें इस दुनिया में दिमाग दिया है, जितनी अच्छा हमारे अंदर ये ब्रेन है, उस ब्रेन को इस्तेमाल करके हम अल्लाह को एग्जैक्ट नहीं पहचान सकते वो कैसा है। अच्छा। क्योंकि जो बनाने तो वाला है वो ही जानता है ना कि ये मुझे पहचान सकेंगे या नहीं पहचान सकेंगे। अच्छा तो फिर फॉर ऐसा। एग्जाम्पल, जो, सुन तो ले, जी जी सुन तो ले, फॉर जी। एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स कंप्यूटर बनाता है या मोबाइल बनाता है, उसे पता होता है कि ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगा, क्या नहीं देगा, या इसको क्या समझ आएगी, क्या नहीं आएगी समझ। इसी तरीके से अल्लाह ने हमें समझाने के लिए हमारे अंदाज में हमें बताया है। अब हम उसको ज्यादा खोजने की कोशिश करें तो हम उस तक नहीं पहुंच सकते कि वो कैसा है। मरने के बाद हम जरूर देख जान जाए, क्योंकि तब हम जिस फिजिकल फॉर्म में होंगे, मे भी अल्लाह हमें इतनी पावर दे, ताकत दे कि हम उसे जान जाए। जो इंसान समझ ही नहीं सकता बताया ही क्यों। तो जिसको समझे, जो भाई बंदा खुद ही समझ के जो बारे में वो समझाया हमको है, समझाने बता रहा जी कुरान साहब सुन ले, जो समझाया है वो हमारी अक्ल में बैठता है, हमें समझ आता है कि यस, कहाँ बैठे वो अकल में, उसने अल्लाह नूर है, बैठा है अकल में। है। सरकार, मैं जो है आज आप जो कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिए हैं, तो कंप्यूटर को मैं समझा सकता हूँ, रोबोट को मैं समझा सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, आराम से किया जा सकता है। आज के आज जो एग्जाम्पल है वो गलत एग्जाम्पल हो गया वो, खैर जब कोई बात आपने नहीं। उसके अंदर मगर एक मैं सेकंड, जब आपने उसके अंदर मशीन, एक सेकंड, जब आपने उसके अंदर मशीन ही फिट नहीं की होगी, चले आप ऐसे करें, आप लेकर आए ठीक एक है। रोबोट को, सुन तो जी लें, उसके अंदर आप जी। मशीन फिट करें कि वो साइंस की किसी बात को नहीं समझ सकता, आप उसे कहें कि यार ह्यूमन बॉडी के अच्छा, पार्ट्स बताओ, वो बता देगा। नहीं नहीं बताएगा, सही बात है वो तो, मगर फिर मैं अगर ठीक रोबोट है, तो बना इसी रहा हूँ तरीके से जिसने तो भाई हमें पैदा अल्लाह मियाँ किया, ने। सुन, अच्छा अच्छा अच्छा, जिसने ठीक है, हमें पॉइंट पैदा आ गया। किया, उसने हमारे अंदर पॉइंट ये आ गया दिमाग आपका। नहीं डाला हुआ कि हम उसको मुकम्मल तरीके से पहचान पाए। अच्छा अच्छा, मतलब कि उसने हमको बिल्कुल अशरफुल मखलूकात बनाया नहीं, बिल्कुल रोबोट बना के फेंक दिया दुनिया में। अशरफुल मखलूकात आपको अपने मुताबिक मतलब नहीं बनाया बिल्कुल, मेरे भाई, फिर आप मान बिल्कुल लेना। गधा, अशरफुल बिल्कुल गधे मखलूक गधा किसे बना कहते के हैं? रख दिया, मतलब बिल्कुल गधा द बना के रख दिया भाई कंसेप्ट ऑफ अल्लाह ने तो। इस्लाम, एक सेकंड सर, कुरान द कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, मखलूक अल्लाह है, ये मुझे दिखा दें इस्लाम में कहाँ लिखा है कि मखलूक अल्लाह है, वो सर खालिक मैं है, मखलूक नहीं। सर हम जो सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, तो बेहतरीन क्रिएशन नहीं है, हम हाँ, तो एक बेवकूफ रोबोट है, हम तो अल्लाह के बनाए हुए, जिसको सिर्फ फेंक दिया तो गया बस दुनिया समझ में। जाए, इसीलिए तो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा तो वो तो, अच्छा तो वही तो, मतलब जो कॉन्शियसनेस जो हमको दिया, जो हमने घर बनाए, हाँ, जो हमने जंगलात में रहे, जो हमने सिविलाइजेशन तैयार किया अपनी जिसमें मौजों के आर्ट लिए, म्यूजिक अपनी मट्टी सब मौजों के बकवास। लिए, अच्छा सब अपनी बकवास है मौजों ये के सब, लिए वहां पर अपनी अकल सर्वाइवल के सब इस्तेमाल की, बकवास सुन है। ले वहां पर, सुन तो ले, अपने घर बनाने के लिए अक्ल इस्तेमाल की, अपने आप को सुकून देने के लिए अक्ल इस्तेमाल की, जब अल्लाह का मामला आया तो अक्ल इस्तेमाल नहीं की, इसलिए जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने दिया ही नहीं ना मुझे, अल्लाह ने दिया ही नहीं ना वो एबिलिटी, आप खुद ही बोल रहे हैं मुझे। नहीं दिया है, दिया है, कहाँ दिया है बुक अभी लिखी हुई है, आपने कुरान मुझे? इज लिविंग मिरेकल, कुरान अब इज अ इसमें तो लिविंग मिरेकल। सर वी आर गोइंग इन सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अभी कुरान में हम खुद 1 घंटे से नहीं 2 घंटे से डिबेट कर रहे हैं कि मेरे भाई अल्लाह, कुरान पहले इज अ तो मुझे, लिविंग मिरेकल। यार मुझे पहले बिल्कुल अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि मैं उसको समझ ही नहीं सकूं, फिर उसके बाद तो समझाने के वो, लिए किताब लिखता है। ये किताब में लिखता है नहीं कि नहीं, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरे सब है। अरे कुरान भाई, भैया, है मेरी तो बात कौन सुन ले, भाई, जिस तू दिन, है क्या, है सुन तो ले, कौन तू? सुन तो ले, कुरान भाई सुन लें, जिस दिन आपको पैसे की लालच खत्म हो जाएगी, जिस दिन आपको भाई व्यूअरशिप की लालच नहीं होगी, जिस दिन आपको इसको अपने घर वालों का डर नहीं होगा, अपनी फैमिलीज का डर नहीं होगा, उस दिन आप अल्लाह को कहाँ मैं जाना मान लोगे, क्योंकि आपकी अक्ल मानना शुरू कर देगी। अभी आपको है डर लग भैया? रहा है, कई मुझे मामलात हैं, व्यूअरशिप का दुनिया क्या की देना दौलत है सर? चाहिए, इसलिए अभी नहीं आपको इस्लाम के नहीं अगेंस्ट नहीं, बोल के ये सब कुछ मिल रहा है। एक ठीक मिनट है, एक मिनट एक तो मिनट एक आपको मिनट, आप गलत, इस्लाम, एक मिनट सर सर इस्लाम सर सर, ये नहीं चलता ये, आप आर्ग्यूमेंट में फंस गए तो ऐसा नहीं निकल सकता। आप फंस सर गए इधर अकल आर्ग्यूमेंट तो का, ऐसा नहीं निकल सकते। क्योंकि पहले तो व्यूअरशिप की लालच किसको है? मेरे पास कौन से व्यूअर आते हैं भाई? मेरे चैनल का नाम ही लोगों को लेने नहीं आता बराबर से।
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दी कि अच्छा, आपको एग्जाम्पल तो बोल दीजिए सर, आप बोल दीजिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं बोल के बोल दीजिए। ऐसा दिखा कि आप बिल्कुल आप सुन लें, मतलब सुन गलत लें, एक जिस इल्जाम दिन लगा रहे हैं आप। आपको सुन लें, जिस दिन आप अक्ल से काम लेंगे, लेकिन मोहब्बत से भी काम अकल लेंगे, तो न्यूट्रल दिया ही होकर नहीं ना भाई, अल्लाह तो मेरे अंदर वो वो जान अकल जाएंगे। दिया ही नहीं। अरे सर, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली आपने खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। पहले तो आपने वो रोबोट का एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल दिया आपने कि वो हम्म बराबर से मुझे वो प्रोग्रामिंग दिए ही नहीं। जब अल्लाह ने मुझे वो प्रोग्रामिंग दिया ही नहीं, मेरे को एक रिटार्डेड बेवकूफ आदमी बना के दुनिया में फेंक दिया है कि मैं उसको समझ ही नहीं ठीक है। सकूं, तो फिर भाई मैं समझ ही नहीं पाऊंगा उसको। अगर वो मेरे को प्रोग्रामिंग शुरू से तो फिट करके इसीलिए तो देता कह तो रहा हूँ, बात क्लियर हो जाती थी, बात क्लियर हो जाती थी, फिर क्या मेरे को इसीलिए कोई कह रहा हूँ प्रॉब्लम ही नहीं इसीलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह इसीलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो एग्जाम्पल्स आपको दी हैं वो इसीलिए दी हैं कि जो है। आपकी अक्ल में बैठ सके, आप उसे समझो और अच्छा, अल्लाह को मान लो। अच्छा, मतलब कि बिल्कुल एक बचका नहीं, मतलब कि भाई ये लो भाई, मान लो तो ये खिलौना है, ये खेल लो और समझ जाओ। तो ना मानो। मेरे को तो नहीं समझता कि पहले वो कैसे। कुरान अकल भाई, में भी नहीं आएगा, कुरान भाई, फिर उसको समझो भी और कुरान मानो भाई, भी। वो समझ सकता ये ही रोड नहीं। रनर, ये नहीं नहीं, इमाम साहब, ये जो है रोड रनर का गेम हो गया। वो बीप बीप बोल के भागता, हाँ ओ हाँ यू हाँ, कैन नॉट ठीक है। कैच मी इफ यू कैन, कैच बस मी इफ ऐसा यू ही कैन समझ बोल लें। के अल्लाह मियां बोल रहा है। कुरान अल्लाह मियां भाई, तो बोल रहा है कुरान भाई, कैच मी इफ यू कैन का गेम हो रहा मेरे मेरे प्यारे भाई, ऐसा यही खुदा बात है, जिसे इंसान यही तो समझ ही प्रॉब्लम नहीं है। सकता, वो झूठा है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसे मानना भी बेकार है। है। नहीं, मगर समझने की कोशिश तो करेंगे ना इमाम साहब, जरा सिंसियरली, क्या आखिर चाहते क्या अल्लाह है करे अल्लाह। आप समझ। सुन ले कुरान भाई, जिस दिन आप न्यूट्रल होकर सच्चे दिल से समझने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप मुसलमान हो जाएंगे। सरकार, मैं बिल्कुल आपके साथ अभी वही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर है क्या, क्योंकि इस ये जो आप बता रहे हैं, एक ऐसा पीरियड गुजरा इस्लामिक हिस्ट्री में जिसको मुतज़िला पीरियड बोलते हैं। वहां पे आप जो हम्म बता रहे हैं, वो मेटाफोरिकली वो बताया गया था। उनको भी एब्सोल्यूट मोनोथीज्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था उनको। तो उन्होंने इसको मेटाफोरिक बोल के हटा दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप तो ये जो चीजें हैं, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि जो कुरान है, वो कुरान इज हम्म एक्चुअली नॉट अ वर्ड ऑफ गॉड, इट इज क्रिएटेड। ये मुतजिला खुद मानते थे। चलें, कोई बात नहीं, वो उसके जो बाद जब मानते थे वो अशराइट्स जाने। आए थे, भाई अशराइट्स आए, फिर बाद में अशराइट्स आके बोल दिए कि फिर कि भाई जो भी है विजडम है, आपसे बेहतर विजडम है अल्लाह को। आपको अगर आंखों ठीक से है। दिखता है अच्छा, तो अल्लाह आपसे बेहतर देख सकता है, मतलब उसके पास जबरदस्त तरीके का बाइनोक्यूलर है। ऐसा है कि वो ठीक है, ठीक ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है। ठीक है। अच्छा, आप सुनिएगा, कुरान भाई, आपको गॉड एग्जिस्टेंस पे शक तो नहीं है ना? अरे सरकार, मेरा छोड़िए, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गॉड एग्जिस्टेंस नॉन कुरान भाई, एग्जिस्टेंस सुन लें, सुन लें, मैं सुन जा लें, ही रहा हूँ। सुन लें, हमेशा हमेशा नॉलेज की बेस दी जाती है ना, हर नॉलेज का बेस होता है आप एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सियम क्या क्रिएट गॉड। सुन करना चाह रहे हैं अभी? अभी आप एक्सियम अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उस एक्सियम पे चलेंगे। आपकी अकल के मुताबिक चलूंगा ना, सुन तो लें, सुन तो लें, आपकी अकल के मुताबिक चलूंगा। आपका एग्जिस्टेंस एक्सियम ऑफ क्या गॉड क्रिएट पे कर रहे हैं बिलीव है या नहीं? आप? ये सर, मेरा छोड़िए सर ना मैं आप। भाई, ये देखो, आर्ग्यूमेंट रखिए, अब आप आर्ग्यूमेंट प्लीज रखिए। सुन, मैं वही कह रहा हूं कि आपका वही क्वेश्चन कर रहा हूं। वेट वेट, ये एग्जिस्टेंस सर नॉन जब तक मैं एग्जिस्टेंस आपको की बात समझूंगा नहीं है। नहीं, मैं आपसे कैसे बात करूंगा? सर, मैं यहाँ पर एक एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सियम गॉड। रखने, अरे आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मैं जो है एक्सियम क्रिएट करेंगे, पहले एक्सियम क्रिएट करेंगे कि चलिए भाई, ये कुरान में ये अल्लाह का जिक्र है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये यार एक्सियम ठीक है। आप एग्जिस्टेंस ऑफ कुरान भाई, अल्लाह को भी छोड़ो ना, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिलीव है या नहीं है? अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह को छोड़ दूं, अल्लाह को छोड़ फिलहाल दूं। छोड़ दो ना, सिर्फ रख दो। एग्जिस्टेंस क्या ऑफ कमाल है। गॉड पे यकीन मैं है यहाँ पे यार। आपके अब यही तो ब्रिलियंट प्रॉब्लम आपके है आपका सामने भाई, इसीलिए भाई। तो मैं आपको कह रहा था कि आप ख्वाहिशमंद ही नहीं हो हक सच तक पहुंचने के, इसलिए आप नहीं अरे पहुंच सर, सकते, बात खत्म हो। मैं कुरान के अल्लाह को समझने की आप कोशिश कर रहा हूँ भाई, अपनी इसलिए तो आपके सामने रख रहा हूँ। इससे ज्यादा और क्या करूंगा भाई मैं, इमाम साहब, इससे आगे क्या करूंगा मैं, इससे आगे और क्या भाई कर सकता हूँ? आप मेरे भाई नहीं समझ सकते, उसकी वजह है कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देना चाह रहे, उससे ही भागना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? आप नहीं आपके समझना सामने चाह अच्छा रहे, था, आप मैं आपके एटीट्यूड सामने अच्छा साबित था, कर रहे एक्शन क्रिएट कर दूं। मैं हैं, आपके सामने आपका रख दूं भाई एटीट्यूड साबित कर रहे अरे सर, मान के चलिए मेरे हाथ में, मेरे को कुछ पता ही नहीं, मेरी मेमोरी लॉस हो गई मेरे को, और मुझे सामने कुरान मिलती हैं। है। हाँ हाँ, ठीक है? अब ये खैर कुरान है, को मैं टेंशन, पढ़ना अगर शुरू आप करूं। सुन लें, अगर आपकी मेमोरी लॉस होगी है, आप पागल हो चुके हैं, तो अल्लाह आपको माफ कर देगा, आप जन्नत में चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, वो मैं, मेरा वो आर्ग्यूमेंट नहीं था सर, मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि मान के चलिए मेरे को बिल्कुल जो है डिमेंटिया हो गया, या मेरे को जो है
मेमोरी लॉस हो गई, कंप्लीटली फुल मेमोरी लॉस हो गई। अब सडनली मेरे को जो है बैठ के पढ़ने का, मेरे को कुरान मेरे सामने रख दिए और मैं अल्लाह को हम्म। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे को बताइए कि नहीं किस आप तरीके से समझ सकता अल्लाह को। आप सुन ले कुरान भाई, आपको अब अल्लाह को समझने की नहीं जरूरत रही ना, अब आपको पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को समझने की जरूरत होगी। अरे भाई मेरे सामने कुरान शरीफ रखी हुई है, अब मैं काहे मैं को कह मैं रहा तो हूँ लंबा। आपका हमने क्वेश्चन अभी ये कुरान बच्चा पढ़ ये के कह रहा है कि ही आपका क्वेश्चन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को कचरे में डाल दिया कि ऐसी चुतिया पे भरी काल्पनिक कहानियां गधे घोड़ों की झूठी कहानी से साबित होता है खुदा नहीं है। इमाम साहब मैं ठीक है, आपको मेरा जवाब आप नहीं अपने दूंगा। सेट में, मैं तो पहले आपको कहा था आपको कि भरमा नहीं है, झूठ है। इमाम गॉड है साहब ना, वो तो गॉड है, आप गॉड को नहीं मानते तो कह दो वो भी झूठ है। अरे भाई है इमाम। झूठा है गॉड। आज ये जनरेशन मान ठीक है, रही है, आने भरमा वाली झूठा हुआ, अच्छा सबर देखिए करो सबर अब करो, अगर भरमा कोई एक सेकंड, भरमा झूठा हुआ, ठीक है। अब एक सेकंड मेरी बात सुनो सर, ये चीज फिर आ गई है हिंदुओं पर। उनका उनको लगता है कि ये किसी तरह अगर हिंदुओं की बुराई करवा देंगे तो हमसे कि हिंदुओं के खुदा झूठे हम बोलेंगे, तो उनको लगता है कि क्योंकि उनकी गांड जलती है कि कोई सुपर चैट में भेजा तो चाहते हैं कि हम हिंदुओं की बुराई कर दे ताकि हमें सपोर्ट नहीं करें। ठीक है सर, मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है लिटरली ये बंदा साइकेट्रिस्ट का केस नहीं लगता कोहराम जी। नहीं भाई मैं सीधे सीधे यार, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उनके आर्ग्यूमेंट्स पूरे सर्कुलर है, लॉजिकल वो डॉक्टर हो माइंड। के लगता है पढ़ा लिखा है, ये कहीं से कहता है अपने आप को डॉक्टर एमबीबीएस। भाई उसको वो ये भी नहीं पता होगा, अगर अभी पूछो कि लाइट पार्टिकल है क्या है, वेव या पार्टिकल है क्या है वो भी नहीं, खैर वो सवाल बाद वेव में। है उसको वो भी नहीं पता होगा। वो टेक्स्ट को टेक्सचर बोलता भाई है कि इस्लामिक टेक्सचर पे बात करें। मैंने कहा, क्या जाहिल इंसान है, मतलब से डॉक्टर तो कह ही नहीं सकते। सीधे सीधे हम जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने भाई ब्रह्मा को तो नहीं रखेंगे हम सामने, हम जो है ये ज्यूस को तो नहीं रखेंगे, हमारे सामने कुरान है रखी हुई, तो हम कुरान को देख के हम समझने की कोशिश करें अल्लाह को, क्योंकि मोनोथीज्म तो कुरान में ही है ना भाई। उनके हिसाब से ट्रिनिटी को तो नहीं मानते मुसलमान।